विटामिन बी के कुछ स्रोत हैं जैसे गेहूँ, यकृत, चावल। विटामिन सी के कुछ स्रोत हैं जैसे संतरा, अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला, टमाटर। और विटामिन डी के कुछ स्रोत हैं जैसे देखेंगे दूध हो गया, मक्खन, अंडा और मछली। विटामिन डी के कुछ स्रोत हैं जैसे वो तो विटामिन डी का था, बता दिया हमने। अब देखिए विटामिन ए है जिसको बोलते हैं रेटिनॉल। स्रोत क्या होता है? पपीता, गाजर, आम। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड जैसे आंवला, मिर्ची, नींबू, अमरूद, संतरा, टमाटर। विटामिन बी जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, इसका स्रोत है अंडा, मछली, दूध, मक्खन। कैल्सीफेरॉल डी होता है विटामिन डी, मछली का कॉड लिवर या सूर्य का प्रकाश। इसके नीचे हम लोग देखेंगे कि आयोडीन के कुछ स्रोत क्या हैं, तो पालक, अदरक है। फास्फोरस के कुछ स्रोत क्या हैं, दूध है, केला है। और यहाँ पे कुछ खनिज लवणों के स्रोत हैं जैसे कैल्शियम के कुछ स्रोत जैसे पालक से हमें मिलता है, और लोहा के कुछ स्रोत जैसे अंडा और दूध से हमें प्राप्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट है खनिज लवण एवं स्रोत। तो खनिज लवण किससे प्राप्त होती है, तो आयोडीन से होती है। जैसे स्रोत क्या होगा, पालक, अदरक, समुद्री उत्पाद। फास्फोरस में केला, दूध, मिर्ची, साबुत अनाज, डबल रोटी या गिरीदार फल, ये सभी में क्या पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है। लोहा, लोहा में गुड़, पालक एवं सेब। कैल्शियम किसमें पाया जाता है, दूध, अंडा, सलगम, अंजीर और कीवी में। देखिएगा यहाँ पे विटामिन और खनिज है, अभाव वजन या रोग है, विकार है या लक्षण है। तो विटामिन ए होता है चिंता, दृष्टिहीनता, कमजोर दृष्टि, अंधेरे रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई न देना, ये विटामिन ए का कमी है या लक्षण बोल सकते हैं। विटामिन बी1 इससे क्या होती है, बेरी दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में क्या होती है, आपको कमी, थकावट महसूस होगा। विटामिन सी क्या होती है, अस्कर्वी, मसूड़ों में खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना। अगर एक फुंसी हो गया तो उसको अगर आप नोच दिए तो उसको भरने में बहुत टाइम लगे। विटामिन डी जिसको बोलते हैं रिकेट्स, अस्थियों का मुलायम होकर क्या होता है, मुड़ जाना। कैल्शियम, अस्थियां और दंत क्षय, कमजोर अस्थियां दंत क्षय होती है। जैसे कैल्शियम की कमी होगी ना तो आपके दांत में जैसे ही अगर ज़्यादा रगड़ा गया गलती से, दंत क्षय, सड़ा हुआ महसूस आएगा, झंझनाहट आएगी, है ना। आयोडीन होती है घेंघा या गॉटर, गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता, ये क्या होती है, आयोडीन की कमी से होती है। जैसे घेंघा रोग, घेंघा आपका क्या होगा, फूल जाएगा। लौह अरक्तता, मतलब आपको क्या होगी, कमजोरी महसूस होगी। ठीक है, लौह की कमी, आयरन की कमी। और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, तो दूध में विटामिन सी एवं रेशा को छोड़कर सभी पोषक तत्व पाया जाता है। भोजन को धोते समय विटामिन बी एवं गर्म मतलब पकाना करते समय विटामिन सी क्या होता है, नष्ट हो जाता है। रुक्षांश बिना पचे हमारे आहार नाल में सफाई कर्मी के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। विटामिन ए त्वचा तथा आँख, विटामिन सी रोग प्रतिरोधक एवं विटामिन डी अस्थि एवं दांत के लिए क्या होती है, आवश्यकता होती है। विटामिन ए त्वचा के लिए और आँख के लिए, विटामिन सी रोग प्रतिरक्षक के लिए, विटामिन डी अस्थि एवं दांत के लिए क्या होती है, आवश्यकता होती है। अब कुछ वन लाइनर ऑब्जेक्टिव है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आहार फाइबर प्रदान करता है, तो क्या होगा, साबुत अनाज, साबुदाने, फल एवं सब्जियां, दूध। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, दूध। निम्नलिखित में से प्रोटीन का कौन सा स्रोत अन्य से भिन्न है, अन्य से क्या है, भिन्न है। जैसे यहाँ पे देखेंगे मटर है, चना है, सोयाबीन है, पनीर है, तो क्या है, सबसे अलग है। मटर, चना, सोयाबीन सभी दलहन है, लेकिन ये क्या है, अलग है। थर्ड क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व में दूध नहीं होता है, प्रोटीन में, विटामिन सी में, कैल्शियम में, विटामिन डी में। तो प्रोटीन आपका हो गया, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी। विटामिन सी में क्या होती है, दूध का कोई तत्व नहीं रहता है। 4 नंबर देखेंगे हम लोग कि नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों को पढ़े। गेहूं, घी, आयोडीन युक्त नमक या पालक पदार्थों में कौन सा ऊर्जा देने वाला खाद्य पदार्थ है, तो गेहूं और घी।
रोगों के बारे में निम्नलिखित कथन पढ़ें। जैसे ये कीटाणुओं के कारण होते हैं, ये हमारे आहार में पोषक तत्वों की कमी के कारण होते हैं, ये संपर्क के माध्यम से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है, यह संतुलित आहार लेकर इन्हें रोका जा सकता है। बोलता है कि कथनों में कौन सा युग्म किसी कमी से होने वाला रोग का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा और चौथा। दूसरा क्या है कि हमारे आहार में पोषक तत्वों की कमी के कारण होते हैं और संतुलित आहार लेकर इन्हें रोका जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे कि खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के चरण नीचे दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कि एक प्रश्नली में भोजन की थोड़ी मात्रा ले, उसमें 10 बूंद पानी डालें, फिर उसे हिलाएं। सेकंड, परीक्षण के लिए भोजन का पेस्ट या पाउडर बनाएं। प्रश्नली में कास्टिक सोडा के घोल की 10 बूंदें डालें और अच्छी तरह मिलाएं, और इसे कॉपर सल्फेट की घोल की कुछ बूंदें डालें। तो इसका आंसर हो जाएगा सीरियल वाइज, है ना, उपस्थित परीक्षण का चरण लिखना है। तो पहले दूसरा हो जाएगा, परीक्षण के लिए भोजन को पेस्ट या पाउडर बनाए, उसके बाद फर्स्ट हो जाएगा प्रश्नली में भोजन को थोड़ी मात्रा में ले और 10 बूंद पानी डाले, उसे हिलाएं। फिर 4 नंबर में हो जाएगा इसे कॉपर सल्फेट के घोल की 2 बूंदें मिलाएं, और 3rd नंबर में हो जाएगा आपका कि प्रश्नली में कास्टिक सोडा के घोल के 10 बूंदें डालें और अच्छी तरह मिलाएं। तो पहले इसका आंसर हो जाएगा पहले दूसरा, फिर पहला, चौथा और तीसरा। 7 नंबर देखेंगे। 7 नंबर क्या है कि भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर के मुख्य रूप से ऊर्जा देती है, प्रदान करती है, तो हाँ करती है। प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं, तो हाँ आवश्यक होते हैं। विटामिन हमारे शरीर के रोगों को रक्षा करने में सहायता करती है, तो हाँ सहायता करती है। 8 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। विटामिन ए त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है, हाँ रखता है। विटामिन ए घाव भरने में सहायक होती है, नहीं। विटामिन B1 से बेरी बेरी होती है। विटामिन सी रोग को लड़ने में सहायक करता है, तो हाँ करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है, तो हाँ करता है। तो इसका आंसर गलत कौन होगा, ये होगा। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं आगे। नेक्स्ट, मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किस कमी के कारण होती है, तो प्रोटीन के कमी के कारण होती है। निम्न में से भोजन के घटक कौन से हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, सभी, तो आंसर क्या हो जाएगा, सभी। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंघा, रिकेट्स, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। क्या होती है, घेंघा होती है। आहारी रेशे का दूसरा नाम क्या है, रुक्षांश। प्रोटीन, रिकेट्स किस विटामिन के कारण, तो क्या हो जाएगा, रुक्षांश। रिकेट्स किस विटामिन के कारण होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, है ना, विटामिन ए, बी, सी, डी, तो आंसर हो जाएगा डी। विटामिन सी के अभाव से कौन से रोग होते हैं, तो बेरी बेरी, रिकेट्स, स्कर्वी, सभी, तो क्या होती है, स्कर्वी होती है। वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, कैल्शियम, लोहा, सोडियम और नाइट्रोजन, तो क्या हो गई, कैल्शियम। पोषक जो हमारी शरीर की वृद्धि और अनुसरण के लिए आवश्यक कौन सा, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल, तो आंसर हो जाएगा प्रोटीन। पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर में ऊर्जा देते हैं, प्रोटीन, वसा, विटामिन या कार्बोहाइड्रेट, तो आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। पकाने में कौन सी विटामिन नष्ट होती है, C, A, K, D, तो विटामिन सी कमी होगा। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही बने रहिए।